मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण, सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और किस रूप में है, बलिष्ठ रूप में है कि नीच राशि में है कि किस राशि में है, 12 भाव में सूर्य क्या क्या फल देते हैं उसको हम आज विस्तार से समझेंगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है, पहले भाव में है, तो आपका स्वभाव आदि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किस दृष्टिकोण से शुभ है, किस दृष्टिकोण से अशुभ है, उसको समझते हैं हम। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं सूर्य के प्रथम भाव का फल। अगर सूर्य आपके लग्न में होता है तो ऐसे जातक का ललाट भाल, जो सामने जहाँ चंदन वंदन लगाते हैं आप, वो आपका बड़ा होता है। ऐसे लोगों की नाक भी बिल्कुल खड़ी होती है। जातक शारीरिक रूप से भले दुबला पतला हो सकता है, लेकिन लग्नस्थ सूर्य नेत्र रोग देने की संभावना होती है। ऐसे लोगों के बाल भी उड़ते देखे गए हैं, सिर के बाल भी कम हो जाते हैं उम्र के हिसाब से। और जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने से खूब तरक्की करता है और सरकारी पद पर हो तो उच्च पदवी वाला होता है, बड़े अधिकारी बनते देखा गया है लग्नस्थ सूर्य को। अगर लग्नस्थ सूर्य मान लीजिए पापी है और पाप दृष्टि से ग्रसित है, तो ऐसे जातकों के धर्म पत्नी का सुख की संभावना कम बन जाती है और पत्नी की आयु कम होती है और पत्नी का विछोह सहना पड़ता है। मित्रों, प्रथम भाव में सूर्य आपको कुछ शुभ फल दे रहे हैं तो कुछ अशुभ फल भी दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपको अशुभ फल भी देता हुआ देखा जाता है। मित्रों, अगर प्रथम भाव में सूर्य सही साट है, सुदृष्टि है, उस पर अच्छी दृष्टि है, तो ऐसे लोग ज्ञानी, राजा समान जीवन जीने वाला और उच्च महत्वाकांक्षी होता है। उसका व्यक्तित्व साहस से परिपूर्ण और ओजस्वी वाणी होती है। मित्रों, ये सूर्य के प्रथम भाव का फल है। अगर सूर्य आपका द्वितीय भाव में है तो जातक को उग्र, उत्तेजित एवं ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत होती है। जिस बात को हम साधारण रूप से भी समझ सकते हैं, मध्यम आवाज़ में भी समझ सकते हैं, फिर भी वो वहाँ पर जोर से आवाज़ लगाने वाला होता है। द्वितीय भाव में सूर्य रहने से भी आपको अपनी जीवन संगनी के जीवन पर संकट आता है। अगर ये पापी ग्रह से युत हो या पापी ग्रहों की दृष्टि हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक की पत्नी बीमारग्रस्त रहती है। द्वितीय भाव का सूर्य जो है व्यक्ति को धनवान बनाता है, संपत्तिवान बनाता है, धन भी अच्छा संचय कर लेता है। अगर नीच राशिस्थ होता है तो उसका धन नाश होता है, पैतृक संपत्ति का भी नाश होता है। द्वितीय भाव में सूर्य की शुभ स्थिति से धनवान तो बनाता है, लेकिन पत्नी के लिए कुछ न कुछ आपको चिंता अवश्य कराता है। तो अगर तृतीय भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक पराक्रमी, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले और कई भाई बहनों वाले होते हैं। ज़्यादा अगर इनके भाइयों की संख्या ज़्यादा मानी गई है। अगर पाप ग्रसित हो तो पुरुष राशि में हो तो भाई के लिए अहितकर, और स्त्री राशि में हो तो बहन के लिए अशुभकारी परिणाम देते देखा गया है। मित्रों, जातक बुद्धिमान ज्ञानी होता है और सूर्य की नवम भाव पर दृष्टि से ऐसे जातक भाग्यशाली माने गए हैं। धार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं, सात्विक होते हैं, शुद्ध विचारधारा होती है, उच्च पदवी वाले ऐसे जातक देखे गए हैं। मित्र राशि में रहने से बहुत ही शुभ परिणाम ऐसे लोगों को देखा गया है। अगर नीचस्थ है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो अग्नि भय देता है, जीवन में मान हानि की संभावना रहती है,
और भाइयों से सुख का सहयोग नहीं मिलता है, भाई का प्रेम का अभाव रहता है, दोनों का मनमुटाव होता है। मित्रों, अगर सूर्य आपका चतुर्थ भाव में शुभ है, उच्चस्थ है, मेष धनु का है, तो ऐसा जातक बुद्धिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है, जातक प्रवासी होता है, प्रसिद्ध होता है, गुप्त विद्याओं के अध्ययन करने वाला होता है, गुप्त विद्याओं से धनार्जन करने वाला होता है। चतुर्थस्थ सूर्य पूर्व दृष्टि इनका दशम पर जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक समाज में मान सम्मान पाने वाला होता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी कर्म क्षेत्र को, जिस भी उद्योग धंधा को अपने हाथ में लेता है तो उसको परिणाम तक पहुंचा के ही रहता है। मित्रों, अगर चतुर्थस्थ सूर्य अशुभ है तो उनके पिता के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। पिता बहुत दुखी होते हैं, अपमानित होते हैं, माता पिता के सुख में न्यूनता आ जाती है, अल्पता आ जाती है, व्यर्थ के मुकदमे आदि से धन नष्ट होते हैं। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य की से जातक अगर शुभ है तो वाहन सुखी और मकान से सुखी हो सकता है। अगर इसमें दिक्कत है, पाप ग्रह से युति है, पाप दृष्टि है, तो इन सब कार्यों में उनको अति विलंब होता है या ज़्यादा दिक्कत हो, कुंडली का सहयोग किसी तरह से ना मिलता हो, तो ऐसे लोगों को भावन वाहन से मन माफिक कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। मित्रों, अगर सूर्य आपके पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और थोड़ा क्रोधी हो सकता है, पढ़ने में अच्छा होता है। और पंचमस्थ सूर्य की दृष्टि एकादश पर पड़ने से जातक ऐसा उच्च कोटि का आय करने वाला होता है, चाहे व्यवसाय करे या नौकरी करे, और यशस्वी होता है, धनी होता है। और सप्तम राशि में अगर पंचम भाव में है तो संतान के लिए बहुत दिक्कत आती है। अगर संतान हो भी तो उसके स्वास्थ्य पर ही आपको जीवन पर्यंत ध्यान देना होता है। संतान से संतुष्टि आपको कभी नहीं मिल सकती है। संतान के ऊपर ध्यान हमेशा आपका लटका रहता है। और विद्यार्जन में भी बाधा आती है। साहसी तो होता है ऐसा जातक, लेकिन यही विद्या में बाधा और पुत्र संतान के लिए विशेष करके हानि ही हानि है। निंदा और कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर पाप ग्रसित है तो पंचमस्थ सूर्य शुभ हो तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन जीने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला और सदाचारी, आस्तिक, सात्विक भोजन करने वाला, शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता। तो अगर षष्ठस्थ सिंह राशि में, मेष राशि में, धनु राशि में अगर आपका सूर्य होता है तो ऐसा जातक बहुत ही बलिष्ठ, बलवान और अपने लक्ष्य को भेदने वाला होता है और शत्रु इससे परास्त हो जाते हैं। वैसे ऐसे जातकों के लिए शत्रु तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई इनका कुछ बालमाका नहीं कर पाते हैं। इनके न्यायिक स्वभाव और निडरता, पराक्रमी होने के कारण शत्रु भय खाते हैं। अगर नीचस्थ है तो शत्रुओं से परेशानी, केस मुकदमा आपको लड़ना पड़ सकता है। अगर षष्ठम भाव में सूर्य अगर आपका पीड़ित है, षष्ठमस्थ सूर्यों का वर्णन वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। शत्रुओं के लिए महाकाल होता है, शत्रु आंखें उठाकर इनको देख नहीं सकते। अशुभ है तो फिर शत्रु ये इनके कारण इनको हमेशा चौपट करने की कोशिश और विघ्न बाधा हर कार्य में देने की कोशिश करता है। षष्ठस्थ सूर्य शत्रु हंता योग बनाता है और अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक बीमारग्रस्त नहीं होता है। कोई बीमारी लगती भी है तो तुरंत ही आयुर्वेदिक ऐसे लोगों को औषधि का प्रयोग करने से हर बीमारियों का जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। एलोपैथिक दवाइयाँ इनको कम सूट करती हैं।
सप्तम भाव में अगर आपका सूर्य है, वो ऐसा जातक यशस्वी, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, कठोर वाला, तेज वाणी से बात करने वाला, स्वभाव में गंभीरता होती है और जो भी बोलते हैं पूरे आत्मबल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा जातक बात करता है। और मेडिसिन लाइन में इनको वैद्य, डॉक्टर आदि, अगर वृश्चिक राशि में सूर्य सप्तम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति विख्यात डॉक्टर भी बनते देखा गया है। और दवाइयों से संबंधित चीज़ों का कारोबार इनको बहुत शुभ परिणाम देता है। नीचस्थ है तो सर्वप्रथम ये दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देगा और आप व्यक्ति को इतना अहंकारी बनाएगा कि किसी से उसका जमेगा नहीं। सप्तमस्थ सूर्य जातक को शुभ स्थिति में ईमानदार, धनी, यशस्वी, बलिष्ठ और वाणी में एक विशेष प्रकार का ओज रहता है। अतिथि सत्कार में भी कुशल होते हैं ये जातक। पत्नी से थोड़ा झगड़ा इनका चलता है और ज़्यादा अशुभ होने से जातक को हर दृष्टिकोण से दिक्कत होती है। इसके लिए हम उपाय भी अंत में आपको बताएंगे। अशुभ शुभ है तो शुभ ही शुभ परिणाम आएंगे, अशुभ हैं तो क्या क्या आपको सामना करना पड़ सकता है, किस किस दिक्कत से सामना करना पड़ेगा। मित्रों, अगर सप्तमस्थ सूर्य पीड़ित हो तो आप हमेशा चिंताग्रस्त रहें। अगर अष्टम भाव में आपका सूर्य है, शुभ है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ, गूढ़ विषयों को ज्ञाता, गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं को अर्जन करने वाला और स्थिर विचार वाला और बातूनी होता है। इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से ऐसा जातक पैतृक संपत्ति के मिलने से बाधाओं का सामना करना पड़ता है और पारिवारिक सुख में न्यूनता होती है, कुछ न कुछ कमी महसूस कराता है। मित्रों, अष्टमस्थ सूर्य अगर पीड़ित हो तो ऐसा जातक शत्रु के कारण बहुत ही दुख उठाता है, संकट से घिर जाता है और चिंता से ग्रसित रहता है। जातक को धीरता नहीं रहती, धैर्यता नहीं रहती, उसमें बिल्कुल कमी आ जाती है और अपने आप को निसहाय, निरुपाय, निरीह, दीनहीन समझ के हमेशा बात बात में क्रोध करने वाला होता है। अष्टमस्थ सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को नेत्र पीड़ा की भी संभावना होती है, जिसके कारण ऐसे जातकों को आहार विहार में ध्यान देना चाहिए। विटामिन ए वाले आहार ज़्यादा खाने से इनको नेत्र रोग से बचाया जा सकता है। ये जातक बुद्धि का उपयोग कम कर पाता है और शुभ है तो बहुत आदमी ऐसे जातक धनी बनता है। नवम भाव का सूर्य शुभ स्थिति में है, उच्चस्थ है, अपने मूल त्रिकोण में है, तो दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी और आत्मबल से परिपूर्ण और अपने जगह में प्रसिद्ध और विख्यात होता है, आस्तिक होता है। भगवान का पूजन पाठन करने में मन लगने वाला होता है। नवम सूर्य की पूर्व दृष्टि से तृतीय भाव पर पड़ने से भाइयों से कष्ट प्राप्त आपको हो सकता है। अगर दूषित है, गलत युति है, क्रूर ग्रहों से दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को भाई आदि का सुख मिलने की संभावना कम होती है। शुभ है तो यशस्वी, धनवान, प्रसिद्ध, विख्यात और अपने कारोबार में शिखर तक पहुंचा देता है ऐसा सूर्य। मित्रों, अगर आपका सूर्य दशमस्थ है, दशम भाव में है, कर्म भाव में है, ऐसे जातक अति महत्वाकांक्षी, साहसी, स्वयं को, अपने आप को बहुत ही महत्व देने वाला और धनी भी बहुत होता है। प्रसिद्धि इनकी इतनी बढ़ती है कि उससे इनको घमंड भी आ जाता है और लगातार सफलता प्राप्त करते करते इतनी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिर इनको अंतिम समय में, अंतिम अवस्था में, बुढ़ापा के अंतिम छोर में इनको इसके लिए धन संग्रह व्यक्तिगत रूप से, गुप्त रूप से
करके रखना चाहिए, अन्यथा बहुत ही पैसों के लिए लालायित और चिंतित हो जाते हैं। भले लाखों रुपए घर में भरे रहते हैं, लेकिन उनके कोई काम का नहीं होता है। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनको तरसना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे दसमत सूर्य को आपकी पूरी जवानी और जब तक जोश होश है तब तक के लिए ये आपका बहुत शुभ होता है। जैसे आपकी आयु की अंतिम पड़ाव आता है तो फिर आपको किसी न किसी प्रकार की चिंता से यह ग्रसित करने लगता है। अगर पाप युति हो, पाप दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को फिर ऐसे जातक को अपने कर्म क्षेत्र में नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा जातक अत्यंत जिद्दी होता है, जो वह कहेगा वही वो करेगा, भाई चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर शुभ है तो ऐश्वर्यशाली वैभव से परिपूर्ण जातक उदार होता है, प्रतापी होता है और हर व्यवसाय हो या सरकारी नौकरी हो उसमें बिल्कुल दक्ष, निपुण, कुशल होता है और अपने मुकाम, अपने लक्ष्य को पहुंचा कर ही अब दम लेता है। एकादश भाव का सूर्य शुभ स्थिति में होने से जातक सद्गुणी होता है, यशस्वी होता है, विख्यात होता है और भारी बली होता है, योगी और सदाचारी होता है, मेडिटेशन वगैरह ध्यान योग साधना करने में बहुत ही निपुण होते हैं और दूसरों को भी उपदेश दे सकते हैं। एकादश का शुभ सूर्य पंचम दृष्टि से ऐसे जातक को संतान सुख में न्यूनता आ सकती है। संतान हो तो उस पर उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होता है और कुछ न कुछ ये झगड़ालू स्वभाव इनको बनाता है। भले ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन इनको लोग नारंकी के नाम से और झगड़ालू प्रवृत्ति के नाम से भी जाने आप जा सकते हैं। अगर शुभ दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है एकादश सूर्यास्त पर, तो व्यक्ति को हर दृष्टिकोण से शुभ ही शुभ परिणाम मिलता है, लेकिन संतान के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता ही है। शासन द्वारा पीड़ित है तो आपको, सरकारी नौकरी में है तो आपको किसी न किसी अपने से बड़े अधिकारियों के द्वारा आपको उपेक्षित या आपको पदोन्नति, आपके भाग्योन्नति में विघ्न बाधा देते हुए देखा गया है। ऐसे जातक को अल्पायु से ही धनार्जन करते देखा गया है और सदा सुखी होता है शुभ स्थिति में रहने पर। राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में अगर सूर्य है और शुभ है और इस पर आपके गुरु की दृष्टि हो, पंचमेश की दृष्टि अगर आपका लग्नेश के ऊपर होता है तो ऐसा जातक को राजयोग बना देता है। और ऐसे जातक अगर गलत स्थिति में है तो आलसी होगा, अपव्ययी होगा, बेवजह खर्च करने वाला होगा, बुद्धिहीन होगा, किसी की बातों में आकर कुछ भी करने वाला होगा। और ऐसे जातक को अगर शुभ स्थिति में होता है तो विज्ञान आदि में मनोवैज्ञानिक चीज़ों को पढ़ने में बहुत निपुण होता है, दक्ष होता है। किसी को देखते ही उसके मन की बात को समझने में भी बहुत दक्ष होता है। पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव में सूर्य के रहने से षष्ठम भाव पर जो दृष्टि पड़ती है उससे शत्रुओं का विनाश होता है। शत्रु इनका बालबांका नहीं कर सकता है, शत्रु इनसे हमेशा छुप के चलता है। अगर गलत कोई दृष्टि इन पर डाल रही हो तो शत्रु से परेशानी ये देता देखा गया है। ऐसा जातक स्वतंत्र विचार वाला होता है, धन कमाने के प्रति आकर्षित होता है, धन कमाने के लिए बहुत तरह की सोच चिंता करते हैं और उसको अंततोगत्वा धन कैसे प्राप्त हो उसको एक नंबर की कमाई करने की विधि से ही ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। द्वितीय द्वादश भाव में स्थित सूर्य का प्रभाव अगर अशुभ है तो आपकी आँखों में भी दिक्कत आ सकता है, दृष्टि दोष आ सकता है और आपको अपने हाथ में कोई न कोई हानि की संभावना में चोट लग सकती है। आपको बाएं नेत्र में ज़्यादा कष्ट रहेगा। मस्तिष्क रोग से आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। मन में उदासीनता हो सकती है, आलस आपको घेर सकता है, आप लापरवाही हो सकते हैं, आप बिना सोचे समझे वाले काम कर सकते हैं जिससे कि आपको अंत में पछताना पड़ता है। तो इस तरह से 12 राशियों का आपने फल समझा। अगर सूर्य आपका
किसी भी भाव में अशुभ हो तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को जो अपने घर के पूज्य हैं, माता पिता, इनको मान सम्मान अच्छे से देना चाहिए, अन्यथा और ये संकट से घिरते देखे गए हैं। मित्रों, सूर्य अगर अशुभ है, अगर दुख देने वाला है, कोई पितृदोष दे रहा है, किसी क्रूर ग्रहों से दृष्टि अगर सूर्य पर किसी भी भाव में सूर्य बैठा हो, अगर ये दूषित है तो आपको इसके लिए विशेष उपाय अनुष्ठान आदि करके इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और हम इसके लिए एक वीडियो आपकी सूर्य की अशुभत्व को, अशुभ फल को, कैसे आप इससे निदान मुक्ति और इस समस्या से हल पा सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल में देख सकते हैं। किसी भी भाव का सूर्य अशुभ है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे आप अवगत होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको इस वीडियो को जिसको जिस भाव में सूर्य है उसका आप लक्षण मिलाकर देख सकते हैं, और इसको आप शेयर, लाइक और कमेंट में लिखें कि आपके साथ इस तरह की बातें हैं कि नहीं, और बेल आइकन दबाएं तो आपको नई नई जानकारियां इसी मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा मिलती रहें। मित्रों को राम राम और यजमानों को शुभाशीष।